अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन एंड आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत हेयर ट्रांसफॉर्मेशन विद द ऐश ग्रीन हाइलाइट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है हम लोग जो है सेक्शनिंग करेंगे, और सेक्शनिंग के लिए हम क्लाइंट के जो फ्रंट से जो है बॉक्स सेक्शन को अलग करके फ्रंट की साइड्स को अलग कर देंगे, और इस तरीके से नेप एरिया से एक बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन लेके बाकी बालों को ऊपर क्लिप कर देंगे, और इन सेक्शन को जो है दो हिस्सों में डिवाइड करके उसमें वेविंग करेंगे। और वेविंग की जो साइज़ है वो डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर या आपके क्लाइंट के ऊपर, उसकी डिमांड क्या है। अच्छा, मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूँ तो मेरी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा जो कह लें कि मोटी मोटी लाइंस नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए ना हमने बेबी लाइट्स टाइप इनकी वो जो लाइंस है या वेविंग है की है, ना ही बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी किया जिससे वो टाइप फटियों टाइप लुक है, वो भी नहीं हमने की। तो थोड़ा बीच का रास्ता इख्तियार किया और हमने थोड़ा मीडियम उसमें रखे साइज़ में, तो इनकी वेविंग की है। वेविंग जितनी ज़्यादा नीट होगी आपके बालों में ब्लेंड होके जो आपकी स्ट्रीक्स हैं उतना ज़्यादा खूबसूरत कलर आता है। इस तरीके से कार्डन की एप्लीकेशन करनी है। कार्डन का अगर आपको बता दूं तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लाइंट की सेफ बालों की सेफ साइड के अकॉर्डिंग जो है 30 वॉल्यूम का जो है हमने कार्डन बनाया है, और 1:1 के साथ बनाया है। उससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिले तो हो जाता है, ठीक है, लेकिन इससे क्या है कि क्लाइंट के बालों की जो हेल्थ है वो बची रहती है, ठीक है, और बाल जो है वो ज़्यादा डैमेज नहीं होता। और तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगा, हम लोग जितना मर्जी कह लें कि जी आपका जो बाल है वो डैमेज नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ढिमकाना नहीं होगा, लेकिन एट द एंड हमारा जो बाल है वो डैमेज होता है। अब अगेन उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोगों ने जो है वेविंग करते जाना है। अच्छा, इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नेप एरिया से जो है हम लोग एक इकट्ठा सेक्शन लेते हैं सीधा, और उसके बाद जब हम लोग ऊपर वाली साइड पे जाएंगे नेप एरिया को कवर करने के बाद, एप्लीकेशन करने के बाद, तो ऊपर से जो है हम लोग पीछे वाले बालों के जो बैक साइड के बाल हैं, सर के जो बैक साइड के बाल हैं, उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, और उसको डिवाइड करने के बाद हम लोग जो है वेविंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका बीइंग अ प्रोफेशनल आपको इस चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी, वो ये चीज़ है कि अगर तो आप लोग राइट साइड पे जब वेविंग कर रहे हो, तो आप अगर राइट साइड की वेविंग करते हुए उसका एंड वाला जो वो कह लें वेविंग करते हुए एक सेक्शन है ना बारीक से जिसको हम उठाते हैं, अगर तो आप उसको उठा रहे हो ना, तो लेफ़्ट साइड से आप पहला वाला जो है वो आप उसको छोड़ोगे, ठीक है। इन केस अगर आप इस पैटर्न से नहीं करते तो होता क्या है, अगर आप राइट साइड से लेफ़्ट वाला और लेफ़्ट साइड से पहला वाला अगर दोनों के दोनों सेक्शन को उठा के उन पर कट डाउन लगा दोगे, तो जब आप लोगों का एट द एंड रिजल्ट आएगा तो पूरे सर के ऊपर तो जो लाइंस होंगी वो इक्वल साइज़ की होंगी, लेकिन आपके बैक पे एक सेंटर से जो एक वो दोनों सेक्शंस पे आपने कट डाउन लगा दिया होगा ना, एक वो राइट साइड की एंड वाली लाइन पे और लेफ़्ट साइड की पहली लाइन पे, तो वो जो आपकी एक लाइन और एक वो आएगा ना, एक पैच नहीं कह सकते उसको, एक वेव है, स्ट्रीक्स की लाइन जो है वो बहुत मोटी टाइप फट्टी टाइप आएगी सेंटर में, तो वो बड़ी गंदी लुक देती है। इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप राइट से लेफ़्ट वाला उठा रहे हो तो आपने लेफ़्ट से पहला वाला छोड़ना है, अगर आप राइट से लेफ़्ट एंड वाला छोड़ रहे हो तो फिर आप लेफ़्ट से पहला वाला उठा लोगे सेक्शन, और उसके ऊपर आप सेम उसी तरीके से जो हम पैटर्न फॉलो करेंगे, और अपने ऊपर सेक्शन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वेविंग करते हुए कट डाउन की एप्लीकेशन करते जाएंगे। एप्लीकेशन बड़ी अच्छे तरीके से आपने करनी है। कभी भी प्रोडक्ट लगाते हुए आपने कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना। अगर आप कंजूसी का मुजाहरा करोगे फर्स्ट एप्लीकेशन में, तो होगा क्या कि आपके बालों को जो है वो प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा सही तरीके से, ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या है कि आपके बालों में पैचेस आने लग जाएंगे, और आपको अगर आपके बालों में पैचेस आ जाएंगे तो आपको जो है दोबारा से जो है वो उसको प्रोडक्ट को बना के उसको दोबारा से रीटच करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि अगर आपने पहले ही आप उसको अच्छे तरीके से प्रोडक्ट दे दो, ठीक है, तो इससे जो है आपकी मेहनत भी बच जाती है और आपका टाइम भी जो है वो वेस्ट नहीं होता। वेविंग आप लोग देख सकते हो वेविंग जितनी ज़्यादा नीट होगी आपके बालों की जो फाइनल लुक है वो उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत आएगी। एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ऊपर से नीचे से हर साइड से जो है आपने प्रोडक्ट को लगाना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे भी आपने जो है थोड़ा सा प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा लगा के आपने इसको जो फॉइल पेपर इसको रोल करना है। अच्छा, फॉइल पेपर का भी आपको एक यहाँ पे बहुत एक माइनर सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, वो ये कि आप जिस वक्त फॉइल को रोल करो तो ये जो भी आप देख रहे हो कि सेंटर से मैं इसको पिंच कर रहा हूँ, सेंटर कह रहा हूँ, साइड से आप जब इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा साइड जो है उसको पिंचिंग कर देते हो, उससे होता है क्या कि आपका जो फॉइल पेपर है वो लूज़ नहीं होता, उसकी ग्रिप इक्वल रहती है। अदरवाइज़ होता क्या, अगर आप ये ना करो तो जब आप फॉइल को चेक करते हो ना बालों में कि हमारा लेवल आया कि नहीं आया, जो हमारा डिज़ायर्ड लेवल है जो आप अचीव करना चाह रहे हो, जब आप फॉइल्स को खोल खोल के चेक करते हो तो आपके सारे जो फॉइल्स हैं ऊपर वाले नीचे वाले वो लूज़ हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो ज़रा ढीला हो जाता है आपका फॉइल, और फिर जो आपका कट डाउन है जो कि आपके स्ट्रीक्स वाले बालों पर लगा होता है वो आपके बाकी जो बेस कलर वाले बाल हैं या दूसरे बाल हैं उन पर लगता है। और आपको पता है हम समटाइम ऐसा होता है हमारी आंखों के सामने होता है तो हम उसको क्लीन कर देते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि नहीं भी हमें पता चलता, और अगर उस जगह पे स्पेसिफिक एरिया पे कट डाउन लगा रह गया
तो उससे होगा क्या कि आपके बालों में जो है पैच आ जाएगा, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो कि बीइंग अ प्रोफेशनल आपको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर क्योंकि आपको अगर अवेयरनेस होगी तो आप उस चीज़ को माइंड में रखते हुए काम करोगे। अगर आपके माइंड में उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होगी, आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा, तो आप लोग कह लो कि वैसे रैंडमली जैसे एक टेक्निक से सब पे काम कर रहे हो वैसे सब पे करोगे, और ये चीज़ें जो है एट द एंड आपके ऊपर ही बैकफायर करती हैं। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अभी देखिए, अगर आपको वो लग रहा है कि फॉइल थोड़ा लेंथी है तो आप उस तरीके से उसको नीचे से रोल करके फिर आप फोल्ड करो और उसको साइड से पिंच कर दो। उससे क्या होता है कि आपकी फॉइल की ग्रिप आती है और आपका फॉइल जब वो ढीला नहीं होता, लूज़ नहीं होता। फ्रंट के ऊपर भी सेम इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, बैक के जो है जैसे आपके फॉइल्स कंप्लीट हो जाएंगे, फ्रंट पे जो आप जो है हम अच्छा बैक पे हम लोग बालों को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फ्रंट पे हम लोग बालों को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। बॉक्स सेक्शन जो होता है वो हमारा फ्रंट का पार्ट होता है, फ्रंटल रीजन वाला, और उसके अलावा 2 हमारी साइड्स होती हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो है साइड्स के ऊपर लगाना है। साइड में भी आपने ऊपर से एप्लीकेशन करनी नहीं शुरू करनी, नीचे से सेक्शन लेना है। उस सेक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड करके नीचे वाला सेक्शन आप छोड़ दोगे और ऊपर वाला जो बारीक सेक्शन होगा जिसको हमने डिवाइड किया होगा 2 हिस्सों में, ऊपर वाले सेक्शन में आप लोग वेविंग करके जो जो आपने वेविंग निकाली है उसके ऊपर उसके नीचे आप फॉइल रखोगे। और जैसे भी ये देख रहे हो आपके, मैंने फॉइल नीचे रखा वेविंग करने के बाद, और उसके ऊपर जो है हम लोग कट डाउन की एप्लीकेशन कर देंगे। एप्लीकेशन जो है इवनली होनी चाहिए। और जैसे ही आप लोग पहला फॉइल लगाओ और एट द एंड जो है आप उसका जो है टाइम नोट कर लो, बिकॉज आपको पता है मैक्सिमम टाइम जो इसका होता है वो 40 to 45 मिनट्स होता है। 40 to 45 मिनट्स जो है में जो है हमें जो हमारा लेवल है वो डिज़ायर्ड लेवल अचीव हो चुका हुआ होता है। तो उसको जो है जैसे अगर आप देखोगे कि आपका स्टार्टिंग वाला फॉइल का लेवल अचीव हो गया, तो आप उसको जो है एक वेट टॉवल के साथ अपने बालों के वो फॉइल खोलो उस सेक्शन को, और उसको वेट टॉवल के साथ जो है जो प्रोडक्ट लगा हुआ है आपके स्पेसिफिक एरिया में, जो कट डाउन लगा हुआ है, उसको आप क्लीन कर दो। वेविंग जितनी नीट होगी, आपका जो आउटपुट है, रिजल्ट है, फाइनल लुक है, वो उतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। और कट डाउन का जो लेवल है वो जितना इवन आएगा पूरे के पूरे सर के ऊपर, उतना ही ज़्यादा आपके बालों में जो कलर है वो इवन आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप समटाइम ऐसा होता है कि जो बैक के फॉइल्स होते हैं उनके ऊपर हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, हम ज़्यादा टाइम दे देते हैं, कट डाउन लगा रहता है, तो वो लेवल फॉर एग्जाम्पल हमारा लेवल 9 तक पहुँच जाता है। और फ्रंट वाले बालों के जो है हम अगर थोड़ा सा टाइम कम देंगे तो वो जो है लेवल 7 तक रहता है। जब हम 2 लेवल अचीव करके बाद में एडेन एक डाई के साथ इसको कवर करते हैं तो पूरे के पूरे सर पे एक जैसा कलर नहीं आता। फ्रंट पे जो है वो लेवल 7 की सीढ़ी में रिफ्लेक्शन आती है और जो बैक वाला है उस पर लेवल 9 की, तो वो जो है एक पैचेस लगते हैं और डिफरेंस आता है और वो साफ साफ विजिबल भी हो रहा होता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितना टाइम और जो लेवल आपने बैक के बालों पे अपनी स्ट्रीक्स का लेवल अचीव करना है, फ्रंट पे भी उसको वही अचीव करना है। समटाइम ऐसा होता है कि जल्दबाजी में टाइम को बचत करने के लिए जो है वो ये चीज़ करते हैं कि चलो चलो इतना इतना हो गया बस ठीक है, बाकी जो कलर के साथ इवन हो जाएगा। समटाइम तो कहने कलर के साथ इवन हो जाता है, लेकिन मेजोरिटी टाइम कलर के साथ इवन नहीं होता और वो सेपरेटली अलग से नज़र आता है और वो बड़ा फिर अजीब लगता है। अब बॉक्स सेक्शन के ऊपर आएंगे। बॉक्स सेक्शन के जो फॉइल है हम फ्रंट पे खड़े होकर लगाएंगे। उसमें जो है हम थोड़ा सा टेक्निक चेंज करते हैं, वो ये कि सबसे पहले बैक पे जब हम लोगों ने फॉइल लगाए थे उसमें तरीक़ेकार ये है कि हम एक सेक्शन लेते हैं और उस सेक्शन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाले सेक्शन में वेविंग करते हैं, नीचे वाले को छोड़ देते हैं और फॉइल लगा देते हैं। फ्रंट पर जब हम लोग ये बॉक्स सेक्शन पर लगाएंगे, इसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले एक सीधा सेक्शन निकालना है और डायरेक्ट उसको 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं करना और डायरेक्ट उसके अंदर जो है वेविंग करनी है आपने। और वेविंग के करने के बाद कट डाउन लगा के आप इसको जो हो अभी आप देख सकते हो कि फोल्ड कर रहे हैं। फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर एक थोड़ा सा थिक सेक्शन जो है इसके ऊपर छोड़ देंगे एक्स्ट्रा। तो वो कह लें पैटर्न सीक्वेंस जो है वो फिर आपके बैक जैसे बालों का ही आएगा। अगर आप सारे के सारे सेक्शन लेके करना स्टार्ट कर दोगे तो वो बड़ा ही एक अजीब सी खिचड़ी टाइप पक जाती है और आपकी जो लाइंस का पैटर्न है स्ट्रीक्स में वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आपने अपने माइंड में ज़रूर रखना है। इस चीज़ का ख्याल बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है फ्रंट की जो लाइन है वो प्रोमिनेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। और ऑल्दो ये जो आपके बॉक्स सेक्शन के जो बाल हैं इनका जो फॉल है वो पूरे सर के ऊपर ये ब्लेंड यानी कि इनका फॉल जाता है, तो इनकी आपने वेविंग भी जो है वो बड़े नीट तरीके से करनी है। किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आप कह लें गलती की गुंजाइश नहीं आपने रखनी। इवनली प्रोडक्ट को एप्लीकेशन करनी है और उसके बाद हम लोग टाइम नोट करेंगे। अभी देखिए जितनी देर में हमारा बैक फ्रंट पे एप्लीकेशन हो रही है उतने टाइम में हमारा बैक का जो है वो रिजल्ट आ गया होगा। इसकी एप्लीकेशन करने के बाद हम लोग बैक के अपने फॉइल्स को चेक करेंगे। अगर हमारा डिज़ायर कलर आ गया होगा हम उसको वेट टॉवल के साथ क्लीन कर देंगे। फॉइल्स की एप्लीकेशन हो गई है। 5 मिनट के बाद जो था हमने इनके बालों को दोबारा चेक किया था और अभी आप ये देख सकते हो कि इनके बैक के बालों का जो लेवल था वो अचीव हो गया था। और इस तरीके से आपने बालों में से प्रोडक्ट को निकाल देना है और वेट टॉवल के साथ क्लीन करना है। अब ऐसे ऐसे जिस पैटर्न पर जिस सीक्वेंस में आपने फॉइल्स लगाए होंगे आप उसी सीक्वेंस के साथ जो हो फॉइल्स को चेक करते जाओगे, बालों में से प्रोडक्ट को निकालते जाओगे और इस तरीके से वेट टॉवल से क्लीन करते जाओगे।
अभी आप ये भी देख सकते हो कि कितना मज़े का लेवल 8 तक जो था हम लोग अचीव कर चुके थे। और ऑल्दो हम लोगों ने ऐश ग्रीन में जाना था रिफ्लेक्शन में, आपको थंबनेल देख के आइडिया हो गया होगा। तो हमने इसके ऊपर जो था 2 कलर की रिफ्लेक्शन दी थी, वो था 8.2 और 0.1, ठीक है, 0.11 भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो बड़ी मज़े का लेवल आया था। अभी ये पूरे के पूरे सर पे इनका जो कार्डन का लेवल है वो आ चुका है। अभी आप देख सकते हो कि जितने भी बालों पे हमने स्ट्रीक्स की यानी कि वेविंग की है वो सबका लेवल जो तकरीबन सेम है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है कि नॉर्मल टैप वाटर के साथ अब जितना प्रोडक्ट को बालों में से रिमूव कर सकते हो आपने पहले इसको रिमूव करना है। और रिमूव करने के बाद हम जो है शैम्पू के साथ इसको जो कार्डन का प्रोडक्ट था बालों में से उसको अच्छे तरीके से निकाल लेंगे, नेप एरिया से निकाल लेंगे। और वो निकालने के बाद हम लोग न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हो कि हमारी जो स्ट्रीक्स हैं उसमें येलो कलर नज़र आ रहा है, बिकॉज आपको पता है जब हम लेवल 8 या 9 का वो कार्डन अचीव करते हैं, लेवल अचीव करते हैं, तो वो जो है थोड़ा यूरोपियन साइड पे लेवल पहुंच जाता है। और यूरोपियन लोगों के बालों में लाइक लेवल 9 10 के 8 का जो लेवल होता है, 9 8 9 10 का लेवल, उसमें सबसे ज़्यादा जो कलर की रेशो होती है वो ब्लू की होती है। तो सॉरी उसमें सबसे ज़्यादा रेशो होती है येलो की। तो येलो को डी कलर करने के लिए और न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे हम लोग जो है पर्पल शैम्पू की एप्लीकेशन करेंगे। पहले आप स्टार्टिंग में जो है थोड़ा सा उसको नॉर्मल एक शैम्पू के साथ मिक्स करके आप उसको जो न्यूट्रलाइज़ करो, अच्छे तरीके से आपने हाथों की मूवमेंट रखनी है। और साथ साथ आप चेक करते रहो कि आपके बालों में से येलो कलर जो है वो ख़त्म हो गया। अभी आप देखोगे इसको साथ साथ हम लोग अपने हाथों से चेक करेंगे इसको मल्सीफाई करते हुए कि ऐसा ऐसा ये होगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं अभी थोड़ा सा हमें और ज़रूरत है, आप जो है दोबारा से प्रोडक्ट लोगे। अभी आप देख सकते हो हमने दोबारा से पर्पल शैम्पू लिया है, लेकिन इस बार जो है हम लोगों ने इसमें कोई सेपरेटली दूसरा शैम्पू ऐड नहीं किया। हम डायरेक्टली जो है पर्पल शैम्पू के साथ जो है इसको मल्सीफाई कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज़ कर रहे हैं। न्यूट्रलाइज़ करने के बाद हम इसको जो है बालों से रिंस करेंगे, वॉश कर देंगे। और उसके बाद बालों को प्रॉपर ड्राई करने के बाद हम एक मिक्सचर बनाएंगे। मिक्सचर का अगर आपको मैं कलर का बता दूं तो हमने यहाँ पे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि 8.22 और 0.11 कलर जो था उसको इक्वल रेशो में मिक्स करके तो 20 वॉल्यूम के साथ से जो है रूट से लेके एंड तक पूरे के पूरे बालों में थ्रू आउट हम लोगों ने इसकी एप्लीकेशन करनी है। और एप्लीकेशन करने के बाद आप जो है उसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ दोगे। और 30 मिनट्स के बाद डाई के एप्लीकेशन करने के बाद आप दोबारा वॉश करोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वॉशिंग यूनिट के ऊपर ही हाईलाइट्स करते हुए ग्लोसिंग कर देते हैं। ग्लोसिंग जो है वो आपके बालों में ज़्यादा देर स्ट्रेन नहीं करती। जिस तरीके से आप लोग वॉश करते हो उस तरीके से जो है आपका जो कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता फेड हो जाता है। कलर डिपॉजिट कराने का तरीका कलर डिपॉजिट कराने से क्या होता है, थोड़ा सा हमारी तो एफर्ट थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ा हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा लग जाता है। लेकिन जो क्लाइंट को आप कलर देते हो वो एक तो एग्जैक्ट आता है और सेकंडली ये वो बालों में स्टे भी करता है। अब आप देख सकते हो बालों को ड्राई करके हमने जो है पीछे से सेक्शन नेप एरिया से लेने स्टार्ट करना है। और अब हमने जो मिक्सचर बनाया डाई का 20 वॉल्यूम 8.2 और 0.11 इसको मिक्स करके हम पूरे बालों के ऊपर एप्लीकेशन कर रहे हैं। साथ साथ मल्सीफाई करेंगे और कॉम करते जाएंगे ताकि हमारा कोई भी एक सेक्शन बारीक सा भी बाल जो है वो ना रह जाए जिसपे डाई की एप्लीकेशन ना हो। और एप्लीकेशन करते करते हम ऐसे ऐसे ऊपर जाते जाएंगे। प्रोडक्ट अगेन इसमें भी यही सेम चीज़ है कि आपने प्रोडक्ट के लगाते हुए कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना, इवनली प्रोडक्ट को ब्लेंड करना है वो रूट से लेके एंड्स तक। उससे क्या होता है कि एट द एंड जो आपके बालों में कलर आता है वो सेम कलर आता है, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे भी पैच नहीं आता। अगर आप प्रोडक्ट कंजूसी से लगाते हो कुछ बालों पे प्रोडक्ट तो डायरेक्टली जहाँ पे आप एप्लीकेशन कर रहे हो वहाँ पे तो लग जाएगा। जो बीच वाले सेक्शन के बाल होते हैं उसमें समटाइम ऐसा होता है कि प्रोडक्ट नहीं पहुँचता अगर आप उसको सही तरीके से, या तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपने बहुत कम यूज़ की होती है या आपने उसकी मल्सिफिकेशन अच्छी नहीं की हुई होती, तो उसमें एट द एंड जो है ये मसला आता है। आप प्रोडक्ट जो है आपका पूरे बालों तक नहीं पहुंचता। तो उसमें क्या होता है कि आपके कलर जो है एट द एंड फाइनल लुक जो है ड्राई करने के बाद वो इवन नहीं आती। आपके कुछ जिस बालों पे जो प्रोडक्ट डाई जो है अच्छे तरीके से लग गया होगा उसके ऊपर इवन कलर आएगा, जिस पे नहीं आएगा उसके ऊपर जो है कलर की रिफ्लेक्शन नहीं आएगी और वो बड़ी अजीब सी लुक देता है, पैचेज आ जाते हैं बालों में। जैसे ही हमारा 30 मिनट्स का टाइम पूरा हो गया तो हमने बालों को चेक करना है। जैसे हमारा डिज़ायर्ड कलर आ जाएगा हम बालों को वॉश करवाएंगे। इस पॉइंट पे आपने दोबारा क्लाइंट को जो है मास्क और विटामिन ई कैप्सूल और सीरम का एक मास्क फेस पे हेयर पैक बना के आपने बालों में लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ना है ताकि बालों को जो है मॉइस्चर मिल जाए अच्छे तरीके से। और उसके बाद जब आप बालों को ड्राई करो और स्ट्रेटनिंग करके या कर्ल्स करके, वो आपकी अपनी डिमांड मर्जी है कि आप जिस तरीके से क्लाइंट को जो है फाइनल लुक अपनी दिखाना चाहते हो आप उस तरीके से करके तो क्लाइंट को फाइनल लुक दे सकते हो। वॉश जो है आपने अच्छे तरीके से करना है और इस वाले वॉश में आप उसको पहले नॉर्मल टैप वाटर से डाई को निकाल दो, उसके बाद एक बार शैम्पू करके मास्क का मिक्सचर लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ दो। और उसके छोड़ने के बाद जो है आपने ड्राई करना है। और ये थी हमारी फाइनल लुक। कैसे लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत मज़ेदार इस किस्म का ऐश ग्रीन टाइप कलर आ रहा है, बहुत अजीब भी नहीं लगना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोमिनेंट भी नहीं हो रहा। वो एक अजीब सी वो होती है ना पेंडू टाइप लुक, वो भी नहीं दे रहा। बड़े मज़े का कलर था, क्लाइंट भी बहुत सेटिस्फाई थी। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।